हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th में मैथ्स में हम लोग देख रहे थे सेट चैप्टर नंबर 1 है, उस पर हम लोग आखिरी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6, जिसका हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट भी समझाया था बहुत अच्छे से, और हम 1.6 का पहला क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने। बहुत अच्छे से इसको समझिए और सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूं, बाकी मैं स्टेटमेंट सॉल्यूशन लिखना शुरू करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सबके पास क्वेश्चन तो है ही। लिख रखा है बेटा इसमें कि इफ x एंड y आर 2 सेट्स, मतलब x रो y कितने सेट है बेटा, 2 सेट हैं, सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से है बेटा कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट है बेटा, 18 एलिमेंट्स हैं। n को किससे डिनोट करते हैं बेटा, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ठीक। हैज 18 एलिमेंट्स, x हैज 8 एलिमेंट्स, तो बेटा x के पास कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 8 एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y में कितने एलिमेंट हैं, सिंपल सी बात है, बोल रखा है कितना, 15 एलिमेंट है, 15। तो आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, तो आपसे पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। जो बातें जरूरी थी हमने क्या कर ली, इनको लिख ली। अब बेटा आप सबको पता है एक बात बहुत अच्छे से, क्या ये सारी बातें दी हैं, ये पूछ लिया है। तो आपको एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, क्या सिखाया था हमने आपको फार्मूला बताया था कि x यूनियन y, तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि x नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ये बात हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, लिख दिया। अब हमारी बात समझिए ध्यान से, देखिए है क्या सिस्टम। अब सारी वैल्यूज रखेंगे, यूनियन की वैल्यू दे रखा है कितना है 18, x की वैल्यू 8, y की 15 और माइनस nx इंटरसेक्शन y। अब बेटा ये इधर आएगा, देखो सिंपल सी बात है बेटा, 18 बराबर 15 8 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो बेटा देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये आएगा इधर, तो nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 23 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा बेटा, nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5। ये रहा आपका परम शुद्ध आंसर। समझ पाए बात को। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को डन कर सकते हैं वैल्यूज रख करके, ठीक है, फॉर्मूले से। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए। 3 की बात करेंगे, जो जो बातें बोलेगा वो हम लिखते चलेंगे, जो फाइंड आउट करना होगा वो भी लिख लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अब समझ लेते हैं हम लोग। क्या बोला बेटा, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब 400 लोगों का क्या है बेटा, एक ग्रुप है। 250 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से 250 क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, जिसमें से 200 क्या बोल सकते हैं, 400 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 250 लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीक हिंदी, एंड 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी जो 200 पीपल है वो बोल सकते हैं क्या, आपके इंग्लिश। तो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो कितने लोग ऐसे हैं बेटा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि ये आपको सिंपल सी बात है बेटा, यूनियन दे रखा है, ग्रुप पूरा ग्रुप, मतलब पूरा दोनों सेट का एलिमेंट, यानी यूनियन दे रखा है। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन H, क्या बोलेंगे, H यूनियन E, तो कितना हो जाएगा बेटा, 400। यानी कि हिंदी, H फॉर हिंदी डिनोट किया, E फॉर हमने क्या डिनोट किया, इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलके जो बोल रहे हैं, कहने का मतलब है कि पूरा ग्रुप कितने का है बेटा, 400 लोगों का है। और हिंदी बोलने वाले कितने हैं, NH, नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी बोलने वाले कितने बेटा, 250 लोग हैं। कितने लोग हैं, 250 लोग हैं। और नंबर ऑफ पीपल इन इंग्लिश में कितने बेटा, केवल मात्र 200 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो आपसे क्या बोला है बताइए, ऐसे कितने पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश।
यानी समझ पा रहे हो बात को, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा है NH इंटरसेक्शन E, मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर आपको और बोल देगा तो और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और अगर या बोल देगा, है ना, और या बोल देगा, या का मतलब होता है और, अगर एंड बोलेगा तो इंटरसेक्शन, और बोलेगा तो क्या लगाएंगे, यूनियन। बात समझ गए। तो इससे आप स्टेटमेंट काफ़ी हद तक आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व करके बना सकते हैं। तो देखिए क्या होगी कहानी बेटा, समझ के चलते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पर ये हो गया। चलो सबसे आसान बात, आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि NH यूनियन E इज इक्वल टू क्या होगा, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है बच्चों, अब सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो देखो NH की वैल्यू क्या होगी बेटा, NH की जो वैल्यू होगी कितना होगी 250, प्लस NE की वैल्यू कितनी है 200, और इंटरसेक्शन आपको क्या करना है, निकालना ही है। इंटरसेक्शन क्या करना है बेटा, आपको निकालना ही है। चलिए H इंटरसेक्शन E, चलो यूनियन की वैल्यू दे रखी है 400। चलो देखो 200 और 250 कितना होता है आपको, यहाँ पे हो जाएगा 450। तो सिंपल सी बात है, 400 बराबर 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E। चलो इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर करो, इधर ले आओगे तो क्या होगा, NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 450 माइनस 400। तो बेटा आंसर कितना आएगा 50। यानी कि 50 पीपल ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज बोल रहे होंगे। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझ के चलते हैं। यानी कि 50 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले होंगे। ठीक है, चलिए तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 क्या कह रहा है, इसको भी समझ के चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान है। बोल कह रहा है इफ S and T are two sets such that S has 21 एलिमेंट्स। देखो साफ साफ बोल रखा है, S और T दो सेट हैं, जिसमें बोल रहा है कि S में कितने एलिमेंट है, 21 एलिमेंट हैं। तो NS कितने बेटा 21 एलिमेंट, फिर T में कितने एलिमेंट है, NT, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट T 32 बोल रखा है, एंड S इंटरसेक्शन T, यानी कि S इंटरसेक्शन T में कितने एलिमेंट है बेटा, 11 एलिमेंट्स हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T हैव। तो आपसे पूछ रखा है क्या कि S यूनियन T में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह इसको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखो तो आप क्या करेंगे, फटाफट देखिए भाई, इसको कर ही देता हूँ, है ना, बहुत आसान है बेटा। यूनियन निकालना है तो S यूनियन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS प्लस NT, है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा आपका NS इंटरसेक्शन T। अब सिंपल सी बात है बेटा, यूनियन की वैल्यू आपको निकालनी है, NS की वैल्यू दे रखी है 21 प्लस 32 माइनस इंटरसेक्शन दे रखा है 11। तो बेटा इसको जोड़ोगे 2 1 3 3 2 5, 53 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 10 जाएगा, कितना होगा 43, 42 आएगा, 42 विल बी आंसर। बात समझ गए। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना, पॉज करके नोट डाउन करिए फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्या देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 5 बहुत आसान है। तो आप खुद से करिए क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने नहीं जा रहा, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने पहला किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे ही कौन सा है, 5वां। अब मैं चल रहा हूँ 6 नंबर करने, ठीक है, क्योंकि एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझते हैं। 6 इज सेइंग दैट कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। अब देखो फिर यहाँ पे ग्रुप आ गया। ग्रुप का मतलब होता है यूनियन। तो आपने क्या लगाना है कि ग्रुप ऑफ कितने, 70 पीपल। तो सुनो, ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो यहाँ बोल रखा है 37 लाइक कॉफ़ी,
52 लाइक टी। अच्छा, जो 37 लोग हैं, 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 52 लोग क्या पसंद करते हैं? चाय, टी। तो हमने कॉफ़ी को सी से डिनोट कर दिया और चाय को किससे? टी से, है ना। तो एन सी यूनियन टी कितना दे दिया बच्चा? 70 लोग। यूनियन ग्रुप में कितने टोटल? 70 लोग पीपल हैं, तो एस सी यूनियन टी। अब बताओ कॉफ़ी कितने लोग लाइक करते हैं? 37। तो एन सी 37, फिर क्या? फिर एन टी, टी कितने लोग लाइक करते हैं? बताओ, 52 पीपल। तो बोल रखा है ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। अब बोल क्या रहा है? अब बोल रखा है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब कम से कम ऐसे पर्सन हैं जो कम से कम दोनों ही मतलब लाइक करते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने पीपल ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, कॉफ़ी एंड टी। तो सिंपल सी बात है, आपसे एन सी इंटरसेक्शन टी पूछ रहा है। तो बेटा सिंपल सी बात है, आप इसको क्या करते हैं? निकालते चलते हैं, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबको पता है बेटा, एन सी यूनियन टी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, सबको पता है। इसकी 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो बेटा इसको 70 बराबर, इसको ऐड करो, 7 2 9 5 3 8 89 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? एन सी इंटरसेक्शन टी, ये जाएगा इधर, तो एन सी इंटरसेक्शन टी जो दोनों लाइक करते हैं, तो 89 माइनस 70 कितना जाएगा बेटा? 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, है ना। 19 लोग होंगे बेटा जो दोनों लाइक करेंगे कॉफ़ी और चाय, ठीक है। तो इस तरीके से हमको स्टेटमेंट पढ़ के बात को समझना और करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस एक बात बोल करके आपको उलझाने की कोशिश करी गई थी, वो है एट लीस्ट ईच पर्सन एट लीस्ट लाइक वन, मतलब कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, तो वही इंटरसेक्शन है, ठीक। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्या कहता है, इसको भी देख के समझ लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। 7th नंबर इज सेइंग दैट अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कितने लोगों का ग्रुप है बेटा? 65 पीपल का ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग क्रिकेट लाइक करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं। तो बस ठहरिए, क्रिकेट को किससे डिनोट कर देते हैं? सी से, टेनिस को टी से। तो अब देखो ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी सिंपल सी बात है, एन सी यूनियन टी कितना? 65 लोग। क्रिकेट कितने लोग लाइक करते हैं बेटा? एन सी, तो इसको हमने बोल दिया 40%। और टेनिस कितने लाइक करते हैं बेटा? तो इसको एन टी लाइक। अच्छा, इसमें बोल रखा है टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, बस मतलब आपसे इसमें पूछ रखा है कि 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी दे रखा है, जो दोनों लाइक करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब आगे क्या बोल रखा है बेटा आपसे? एंटी पूछ रखा है कि आगे बोला इसने कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। और हाउ मेनी लाइक टेनिस, और कितने लोग ऐसे जो टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है, हम निकालते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं बेटा कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, ये निकाल लें तो अपने आप हमारा काम बनता चला जाएगा, ठीक है। तो टेनिस कितने लाइक करते हैं, फटाफट देखिए। तो बेटा फॉर्मूला पता है सबको कि एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होता है? एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे 40 प्लस एन टी की वैल्यू कितनी है, निकालना है। तो एन टी और माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 10, तो पता है 40 माइनस 10, यूनियन की वैल्यू भी दे रखी है 65, 40 में से 10 क्या होता है? 30 प्लस एन टी, तो बेटा इधर माइनस जाएगा, तो 65 माइनस 30 कितना हो जाएगा बेटा? एन टी, तो कितना हो जाएगा बेटा? 35 नहीं होगा, है ना, हाँ 35 ही होगा। 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन टी, यानी कि टेनिस लाइक करने वाले 35 पीपल
लाइक टेनिस। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया कि 35 लोग ऐसे हैं जो बेटा क्या लाइक करते हैं, टेनिस लाइक करते हैं। बिल्कुल आसानी से हम फॉर्मूले के साथ काम कर लिए। तो 35 पीपल ऐसे हैं जो क्या लाइक करते हैं बेटा, टेनिस लाइक करते हैं। तो आइए अब हम निकालते हैं कि एटलीस्ट उसमें क्या बोला है, जो ऐसे पर्सन जो टेनिस तो लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको भी निकाल लेते हैं। केवल टेनिस को कितने लोग लाइक करते हैं, तो आपको पता है। नाउ एक बात करने वाले हैं, सिंपल सी बात है कि T माइनस C यूनियन T इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, T। आप सबको पता है कि अगर मैं T में से C के सारे एलिमेंट को माइनस कर दूं और T इंटरसेक्शन C निकालूं, उसका यूनियन निकालूं, तो हमेशा क्या मिलेगा, जो टेनिस लाइक करते हैं वो मिलेंगे। ठीक, तो आइए, तो सिंपल सी बात है, इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं बेटा, ऑल्सो क्या बोल सकते हैं कि T माइनस C यूनियन, अच्छा इंटरसेक्शन की बात करेंगे, T इंटरसेक्शन T, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ T इंटरसेक्शन C, ये हमेशा क्या मिलेगा, फाई देगा, क्योंकि दोनों में कोई T में से C निकल जाएगा और इंटरसेक्शन निकालोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फाई मिलेगा। तो अब हम क्या बोलेंगे बेटा, तो सुनो, तो सिंपल सी बात है, अब NT की वैल्यू निकालते हैं हम लोग है। देयरफॉर NT इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, तो NT इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NT माइनस C अब प्लस NT इंटरसेक्शन C। चलो, तो T माइनस C यानी NT की वैल्यू कितनी आई, अभी 35 आई है, और NT माइनस C अब प्लस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10 थी, प्लस 10 लिख दिया। ठीक है, तो आप एक बात समझ के चलिएगा कि यहाँ पर जो लिखा है NT का जो ये फॉर्मूला होता है कि NT का फॉर्मूला मतलब टेनिस, केवल टेनिस लाइक करने वाले, क्रिकेट को नहीं। तो क्या हो जाएगा, NT में से टेनिस में से मैंने क्या कर दिया, क्रिकेट को माइनस कर दिया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये बेटा हमारा क्या बन जाता है, जो ये लिखा है ना, ये बन जाता है फॉर्मूला। इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो आइए सारी बातें करते हैं, इस पर हम लोग रख के चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगी कहानी, देखिए इसको इधर लाएंगे बेटा, तो 35 माइनस 10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस C, कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू NT माइनस C। इसका मतलब ये हो गया कि 25 लोग ऐसे हैं जो क्या लाइक करते हैं, टेनिस तो लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट लाइक नहीं करते। बात समझ गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना है एटलीस्ट। ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 1.6 का, यानी कि इसके बाद आपका सेट चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सेट चैप्टर खत्म तो हो गया लेकिन अभी हम इसको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक्सरसाइज आती है, इसको बोलते हैं लोग मिसलिनियस, है ना, यानी जितना अभी तक आपने पढ़ा है पूरा एक साथ उसमें क्या होगा, मिक्स होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसको हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत मैंने आपसे जैसे पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसके, मिसलेनियस के भी। इसलिए जो बच्चे, क्योंकि कई जगह मिसलेनियस नहीं कराया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मिसलेनियस को सॉल्व करूँगा, और सारे बच्चे जो मिसलेनियस नहीं समझ में आता, यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, मिसलेनियस को समझ सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं मिसलेनियस भी समझाऊँगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, समझिए, है ना, सॉल्यूशन। चलो 8 में क्या है बेटा, बहुत आसान सी कहानी ये भी कह रहा है, आई होप। इसने बोल रखा है कि इन अ कमेटी, एक कमेटी ही बेटा, कमेटी मतलब होता है समिति। ठीक है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच बोलने वाले कितने बेटा, 50 लोग हैं, तो फ्रेंच को F से डिनोट करते हैं, तो NF इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 50। फिर क्या बोल रखा है, 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, 20 लोग, तो NS बोल देते हैं, कितने लोग हैं बेटा, 20 लोग। फिर क्या बोल रखा है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। अच्छा, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले कितने हैं बेटा,
10 लोग हैं। तो एन स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों बोलने वाले कितने बेटा 20 पीपल हैं, सॉरी 10 पीपल हैं। कितने पीपल हैं बेटा 10। आगे क्या बोल रखा है, फिर बोला हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। तो ऐसे कितने पीपल हैं जो कम से कम दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। दोनों लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि दोनों का मतलब यूनियन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यूनियन। चलो, यानी ऐसे कितने पीपल हैं जो कम से कम दोनों बोलते हैं। कम से कम दोनों बोलने का मतलब है कि दोनों बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब पूरा पूरा यूनियन निकाल देते हैं हम लोग। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस यूनियन एफ इज इक्वल टू एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ। सारी वैल्यूज रखो बेटा। एन एस की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 50 माइनस 10, 70 माइनस 10 कितना हुआ बेटा 60। कितना हुआ बेटा 60 आंसर आ गया। यानी सिंपल सी बात हम क्या बोल सकते हैं कि 60 पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यानी 50 आपका क्या होगा बेटा आंसर। तो आप क्या लिख देंगे 60 पीपल इन कमेटी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, है ना। यही है आपका परम शुद्ध आंसर। यानी 60 पीपल ऐसे हैं जो दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो जरूर बोलते हैं। दोनों बोलने लग गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, इस तरीके से आपका सेट चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो वहां पे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।